एक बार एक लड़की ने एक संत से आग्रह किया कि वो उनके घर आकर उसके बीमार पिता से मिलें और उन्हें आशीर्वाद दें, क्योंकि वह बीमार हैं। बेटी ने यह भी बताया कि उसके बुजुर्ग पिता पलंग से उठकर अधिक चल फिर भी नहीं सकते। संत ने बेटी के आग्रह को स्वीकार किया। कुछ समय बाद जब संत घर आए तो उसके पिताजी पलंग पर दो तकियों पर सिर रखकर लेटे हुए थे और एक खाली कुर्सी पलंग के पास पड़ी थी। संत ने सोचा कि शायद मेरे आने की उम्मीद की वजह से यह कुर्सी यहाँ पहले से ही रख दी गई हो। संत ने पूछा, मुझे लगता है कि आप मेरे ही आने की उम्मीद कर रहे थे। पिता, नहीं, आप कौन हैं? संत ने अपना परिचय दिया और फिर कहा, मुझे यह खाली कुर्सी देखकर लगा कि आपको मेरे आने की प्रतीक्षा थी, इसलिए यह कुर्सी आपके पलंग के पास रखी हुई है। पिता ने कुछ पल के लिए सोचा और ध्यान से संत के तेजस्वी चेहरे की ओर देखा और कहा, आपको अगर बुरा ना लगे तो कृपया कमरे का दरवाज़ा बंद करेंगे क्या? संत को यह सुनकर थोड़ी हैरत हुई, फिर भी दरवाज़ा बंद कर दिया। पिता, दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया, अपनी बेटी को भी नहीं। पूरी ज़िंदगी मैं यह जान नहीं सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है। मंदिर जाता था, पुजारी के श्लोक सुनता था, वो तो सिर के ऊपर से गुजर जाते थे, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता था, मन कहीं भी टिकता नहीं था। मैंने फिर प्रार्थना की कोशिश करना छोड़ दिया। लेकिन 4 साल पहले मेरा एक दोस्त मिला। वह संत प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसने मुझे बताया कि प्रार्थना और कुछ नहीं, भगवान से सीधे संवाद का माध्यम होती है। उसी ने सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो, फिर विश्वास करो कि वहाँ भगवान खुद ही विराजमान हैं। अब भगवान से ठीक वैसे ही बात करना शुरू करो जैसे कि अभी तुम मुझसे कर रहे हो। अधिक बोध एकत्र करने का प्रयत्न छोड़ दो, सरल भाव से ईश्वर के संपर्क में रहो। मैंने ऐसा करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं रोज़ 2-2 घंटे ऐसा करके देखने लगा। मुझे इसमें आनंद आने लगा। बस मैं यही कहता, नाथ आप मेरे हैं और मैं आपका। सब बातें प्रभु से करता, लेकिन यह ध्यान रखता था कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा करते ना देख ले। अगर वह देख लेती तो परेशान हो जाती या वह फिर मुझे मनोचिकित्सक के पास ले जाती। जबकि मुझे कोई बीमारी नहीं थी, बस मैं अपनी मस्ती में आनंद महसूस करता था। यह सब सुनकर संत मुस्कुराते हुए उठे, बुजुर्ग के लिए प्रार्थना की, सिर पर हाथ रखा और भगवान से बात करने के क्रम को जारी रखने के लिए कहा। संत को उसी दिन कुछ समय के लिए शहर से बाहर जाना था, इसलिए विदा लेकर चले गए। 2 दिन बाद बेटी का फ़ोन संत के पास आया कि उसके पिता की उसी दिन कुछ घंटे बाद ही मृत्यु हो गई थी, जिस दिन पिताजी आपसे मिले थे। संत ने पूछा कि उन्हें प्राण छोड़ते वक्त कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बेटी ने जवाब दिया, नहीं, मैं जब घर से काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा। यह सब करते हुए उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब मैं काम से वापस आई तो वो हमेशा के लिए आंखें मूंद चुके थे, लेकिन मैंने एक अजीब सी चीज़ भी देखी। पिताजी ऐसी मुद्रा में थे जैसे कि खाली कुर्सी पर किसी की गोद में अपना सिर झुकाए हों। संत जी, वो क्या था? यह सुनकर संत की आंखों से आंसू बह निकले। बड़ी मुश्किल से बोल पाए, काश मैं भी जब दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं। बेटी, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु भगवान की गोद में हुई है। उनका तो संबंध सीधे भगवान से था। उनके पास जो खाली कुर्सी थी उसमें भगवान बैठते थे और वे उनसे बात करते थे। सरल हृदय से निकली उनकी प्रार्थना में इतनी ताकत थी कि भगवान को उनके पास आना पड़ता था। तभी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।